अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अर्ज किया, हजरत मुझे कोई नसीहत कीजिए। फरमाया, अपने दिल को हर्ष और दुनिया का संदूक और अपने पेट को हराम का बर्तन न बना, क्योंकि लोगों की तबाही इन्हीं दो चीजों में है और इनकी निजात भी इन्हीं दो चीजों की हिफाजत में है। आपने देखा, जब इंसान मोहब्बत इलाही और इताअत इस्वा रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करता है तो तमाम मखलूक इसकी ताबे हो जाती है। जिंदगी की नेमत अल्लाह का इनाम है और उम्मत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना मालिक हकीकी का सबसे बड़ा इनाम है। कायनात में मौजूद तमाम नेमतें सब के लिए यकसा हैं, चाहे वो नेक हों या बद, मुसलमान हों या काफिर, लेकिन सबसे बड़ी नेमत ईमान है, जिसके आगे हर मादी आसाइश हीच है। ईमान की दौलत के सबब ही हम इसके नायब कहला सकते हैं। ईमान ही हमें सिखलाता है कि अल्लाह का हम पे एक हक, और वो ये कि हम अल्लाह को पहचाने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह को पहचान लेते जैसा कि इसको पहचानने का हक है, तो तुम पानी पे पांव रख के चलते और पहाड़ तुम्हारी हैबत से लरज जाते और तुम्हारे लिए रास्ते से हट जाते। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है, ये गाजी तेरे पुर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। गोया अल्लाह से मोहब्बत ही कायनात की हुक्मरानी और हमारी तख्लीक का असल मकसद है। जैसा कि इरशाद फरमाया, हमने जिन्हों इंस को अपनी इबादत यानी पहचान मार्फत के लिए पैदा फरमाया। आज का माशरा बेसुकूनी का शिकार है, तरह तरह की बीमारियों ने इसे घेर रखा है। इंसान के अंदर नफरत, हसद, कीना, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त ने इसे हैवानियत की तरफ धकेल दिया है और वो ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर अजियत का शिकार हैं। खुद गर्जी की लानत ने इसे मोहब्बत से महरूम कर दिया है। अपने ज़ाती मकासद की तकमील के लिए वो हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करता है और यूं न सिर्फ दिल आज़ारी का मर्तकब होता है, बल्कि मनफी सोचों के तसलसल से मजलूम लोगों को भी पांव तले रोनता चला जाता है। ये जान लेना चाहिए कि रिज़्क मुकद्दर है और हमें इसे अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर मुस्बत सोच और अमल के साथ हासिल करना है। इंसान का काम खलूस से नीयत के साथ वसाइल को अमली तौर पर बुरुएकार लाना है। आगे मेहनत का फल लगाना अल्लाह का काम है। अब किसान भाई ये सोचें कि जब वो जमीन का सीना चीरते हैं और फिर बीज बोते हैं तो किस यकीन के साथ कोंपल फूटने का इंतजार करते हैं। यकीनन अल्लाह पर ही यकीन रखते हैं। ये भी जान लेना चाहिए कि तमाम मखलूक का रज़्ज़ाक़ सिर्फ अल्लाह है। तो फिर हम जानवरों, परिंदों, हशरातुल अर्ज़ या इंसानों की इबादी की अफ़ज़ाइश से क्यों खाइफ हैं? पैदा करने वाली वही ज़ात है, तो रिज़्क़ का बंदोबस्त करना भी इसी का काम है और इसके लिए ये कतई तौर पर कोई मुश्किल काम नहीं। जैसा कि आयतल कुर्सी में फरमाया, इसकी कुर्सी ने ज़मीनों आसमान को घेरे में ले रखा है और इसे इसकी हिफाजत का बार गुरान नहीं गुजरता। एक ही जमीन पर तमाम मखलूक का इज्तिमा और सबका रिज़्क़ अलहदा अलहदा मुकर्रर है। सुभान अल्लाह। यही वो बात है जिस पर यकीन रखकर हम बेचैनी और मायूसी और बेसुकूनी से निजात हासिल कर सकते हैं और रहमत इलाही से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। आज अगर हमारे किसान भाई फसलों पे कीड़ों के हमले, बारिशों की कमी, जानवरों की बीमारी, घरों में बेसुकूनी और मायूसियों का शिकार हो चुके हैं, तो इन्हें ये जान लेना चाहिए कि महज परेशानी या बेयकीनी से हालात मजीद अबतर हो सकते हैं, बेहतर नहीं हो सकते। आज भी उसी रब्बे कायनात की हुकूमत है, आज भी उसी शहनशाह की रहमत जारी और सारी है। सिर्फ हमें एक ताल्लुक जोड़ना है, अल्लाह ही से राब्ता करना है। वही निज़ाम कायनात चला रहा है, वही बेहतरी भी पैदा कर सकता है। यकीनन हम पहचान का सबक भुला बैठे हैं। वो आज भी हमारा मुंतजिर है। हमारी मनफी सोचों ने हमें रहमत खुदाबंदी से दूर कर दिया है। अब फिर मुस्बत यानी पाकीज़ा सोच और नीयत की जरूरत है। आइए यकीन की इस कैफियत में दाखिल हों जहां सुकून कल्ब हासिल हो। अल्लाह ने हमें कुरान मजीद जैसी नेमत अता की और हम इससे दूर होकर बेसुकूनी और लाइलाज बीमारियों का शिकार हो गए। हम सब दवाइयां तो खाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि असल शाफी अल्लाह की जात है। आज के मादी दौर में ये कुरान ही की ताकत है जिसे सुनकर लोग दाखिले इस्लाम हो रहे हैं। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि दिल की कुव्वत और बातन की पाकीज़गी के लिए सबसे उम्दा और बेहतरीन चीज़ अल्लाह जल्ल शाना का कलाम है।
सब मुसलमानों को इसके सुनने का हुक्म है और कुरान के मौजज़ों में से एक ये भी मौजज़ा है कि तबीयत इसके पढ़ने और सुनने से मलूल नहीं होती, क्योंकि इससे बड़ी रिक्कत हासिल होती है। यहाँ तक कि कुफारे कुरैश रातों को छुप कर आते और नमाज की हालत में जो कुछ भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ में से तलावत फरमाते और लोग इसको शौक से सुनते और तअज्जुब करते। यहाँ तक कि एक रात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत फरमा रहे थे तो उत्बा जो छुप कर सुन रहा था बेहोश हो गया और इसने अबू जहल से कहा, मुझे मालूम हो गया है कि ये इंसानी कलाम नहीं। और इसी तरह खुदावंद ताला ने जिन्नों को भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जो जोक दर जोक आकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम इलाही सुनने लगे। चुनाचा अल्लाह ने फरमाया, उन जिन्नों ने कहा हमने अजीब कुरान सुना है। फिर अल्लाह ने हमें जिन्नात के इस कौल से खबर दी कि कुरान रूहानी बीमारियों के दिल को राह हक की तरफ रहनुमाई करने वाला है, और फरमाया बस हम इस पर ईमान लाए और हरगज किसी को अपने रब का शरीक नहीं ठहराएंगे। कुरान पाक अपने अंदर एक लतीफ हुसन, कामल बयानी, पाकीज़गी और असर अंगीजी के साथ तमाम मखलूक के लिए रहबरी अता करता है और वो दुनिया की इज्जत वालों को जलील करता है और दुनिया के ठुकराए हुओं को बाइज्जत बनाता है। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कबूल इस्लाम से पहले ये सुना कि बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं तो उन्होंने तलवार निकाल ली और इनके कत्ल की तैयारी की और दिल को मोहब्बत से खाली करते हुए इनका कसद किया। जब बहन के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी बहन और बहनोई को कुरान पढ़ाते थे, वो सूरत ताहा पढ़ रहे थे। बाद में घर के अंदर दाखिल हुए और फिर बहन और बहनोई को जुदकोब भी किया, मगर फौरन ही बहन के चेहरे पर खून देखकर उनका दिल पसीज गया। बहन के हुक्म पर पहले गुस्ल किया, कुरान पढ़ा और यही सूरत ताहा पढ़ी। सूरत ताहा में अल्लाह ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजह से तकलीफ उठाएं, मगर इसलिए उतारा है कि ये डरने वालों के लिए याद दहानी हो। ये पढ़कर हजरत उमर की जान इसकी बारीकियों का शिकार हो गई और आपका दिल इसके लतीफ हकायक में बंध गया और आप मुताबिकत का तरीका ढूंढने लगे। बिल आखिर आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और फारूक आजम कहलाए। ये बात मशहूर है कि जब सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये आयत पढ़ी, बिलाशुबा हमारे पास बेड़ियां और आतश, दोज़ख और गले में अटकने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है, तो हुजूर पर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े और कहते हैं कि एक आदमी ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास ये आयत पढ़ी, बिलाशुबा तेरे रब का अजाब जरूर वाक़या होने वाला है, कोई इसको टालने वाला नहीं। तो आप उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नारा मारा और बेहोश हो गए। लोग आप रजी अल्लाह तआला अन्हा को उठाकर घर ले गए और 1 माह तक अल्लाह के खौफ से बीमार रहे। अल्लाह फरमाता है, जब कुरान पढ़ा जाए तो इसको तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जिस हाल में कोई शख्स कुरान पढ़े, लोगों को खामोशी के साथ तवज्जो से इसके सुनने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इन बंदों को खुशखबरी दे दीजिए जो हमारा कलाम तवज्जो से सुनते हैं और इसमें अच्छी बात की पैरवी करते हैं। और अल्लाह ने यह भी फरमाया, और वो लोग कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल खौफजदा हो जाते हैं। फिर फरमाया, जो लोग ईमान वाले हैं इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं। याद रखो, अल्लाह ने इस बात के बरक्स इन लोगों की मलामत फरमाई है जो कलाम इलाही को जैसा कि सुनने का हक है नहीं सुनते और कान से इसको दिल में नहीं उतारते। और फरमाया, अल्लाह ने इन कुफार के दिलों और कान पर मुहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।